आज हम क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स के पार्ट 3 में 2 थ्योरम्स देखेंगे। तो पहले हम 10.3 थ्योरम देखेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले थ्योरम समझते हैं कि थ्योरम में दिया क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ ड्रॉ करते हैं, टू अ कॉर्ड, इस कॉर्ड के ऊपर। तो ये दिया हुआ है कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये प्रूफ करना है। तो सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के होंगे एंगल। जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो इन सर्कल सी ओ कॉमा आर, इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब होता है सी फॉर सर्कल, ओ मतलब सेंटर और आर मतलब रेडियस। या सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन सेंटर, इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सी परपेंडिकुलर का साइन है, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये गिवन है, ये दिया है। तब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो ये एंगल बन रहा है ओ सी ए और ओ सी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के हैं दोनों, मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें कि ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए सी और सी बी ये इक्वल है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम 2 ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, ओ सी, ओ ए सी और ओ बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दोनों ट्राइंगल की ओ सी साइड क्या है, कॉमन है, तो दोनों साइड ट्राइंगल के लिए इक्वल हुई। सेकेंड, ये एंगल ओ सी ए और ओ सी बी ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। थर्ड, ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि सर्कल के रेडियस है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो हमने यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल बताई, 2 साइड्स इक्वल बताई है और एक एंगल इक्वल बताया है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्राइंगल ए ओ सी और बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हुए। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल से आप पूरा भी लिख सकते हैं कि ए सी और सी बी इस ट्राइंगल की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। तो इस रूल से बाय सीपीसीटी ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब जो ओ सी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ओ सी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी, हैंस प्रूव। अब नेक्स्ट थ्योरम है 10.4, जो 10.3 का कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब हमें क्या दिया है कि अगर हम सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उस यहाँ पर सर्कल में कॉर्ड ए बी, वो सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करें वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, दिया हुआ है। अभी हमें पहले में ये प्रूफ करना था, ये दिया हुआ है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो प्रूफ करना है कि जो ओ एम है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले क्या था कि परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ था और ये बाइसेक्ट कर रही है, प्रूफ करना था। अब इसका कन्वर्स है कि बाइसेक्ट कर रही है हमें पता है, पर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। तो इन सर्कल ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी सर्कल का कॉर्ड है और विथ सेंटर ओ एंड ओ इज जॉइंट टू द मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी। तो हमको ये दिया है कि ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा कर रही है, मतलब दोनों ए एम और बी एम इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो सेंटर से ये मिड पॉइंट को ज्वाइन हो रही है लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल है, ये गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन और जो जो दिया है वो लिखेंगे। और प्रूफ क्या करना है कि जो ओ एम है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो दोनों यहाँ से ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद यहाँ जो 2 ट्राइंगल मिलेंगे हमें, उसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम में ओ एम इस ट्राइंगल की कॉमन साइड है तो दोनों इक्वल हो जाएगी। फिर ए एम और एम बी इक्वल है, ए एम और एम बी इक्वल है क्योंकि ये गिवन है, दिया हुआ है। फिर ओ ए और ओ बी इक्वल है, ये ट्राइंगल की ओ ए साइड इस ट्राइंगल की ओ बी साइड की इक्वल है रेडियाई ऑफ अ सर्कल से। तो यहाँ पर हमने 3 साइड इक्वल बता दी। तो यहाँ पर आएगा बाय साइड 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 रूल, 3 साइड्स इक्वल बताइए। तो ये दोनों ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब इस ट्राइंगल की ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल
ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पर अब ये दोनों एंगल इक्वल तो बता दिए, पर ये कैसे बताएं कि ये दोनों 90 डिग्री के ही हैं, दोनों इक्वल है और दोनों 90 डिग्री के ही हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से दो एंगल बनते हैं तो दोनों एंगल का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो एंगल OMA प्लस एंगल OMB, इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब हमने बता दिया कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल है मतलब हम OMA को हम OMB लिख सकते हैं, क्योंकि OMA इक्वल टू OMB है, या OMB को हम OMA भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो OMB इसको हमने OMB लिख दिया क्योंकि OMA और OMB इक्वल है, और प्लस OMB एज इट इज इक्वल टू 180। अब OMB प्लस OMB क्या इतना हो जाएगा, 2 एंगल OMB, दोनों को प्लस करेंगे। अब जो 2 है वो एंगल OMB के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आकर डिवीजन में चला जाएगा। 180 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब OMB ये 90 डिग्री का हो गया, और OMB किसके इक्वल है, OMA के। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए। और जब एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये एंगल इक्वल तो थे, पर अब नहीं, हमने ये भी बता दिया कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। जब 90 डिग्री के होते हैं तो मतलब जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OMAB के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री के, इसलिए OM परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये सेकंड थ्योरम भी प्रूफ हो गई।